बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम पिंडी बोर्ड का 2023 ग्रुप वन का पेपर सॉल्व करने लगे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें अब देखें कि 12 एमसीक्यूज़ हैं। हम एमसीक्यूज़ की देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि अनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। पहला है कि वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द। अब यहाँ पे आप देखो ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जी की वैल्यू कैसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अर्थ पे कितनी है 9.8, हम राउंड करके 10 यूज़ करते हैं। तो जी की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी? अर्थ पे 10 है, तो जैसे जैसे हम हाइट पे तो जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, कम होती है। लेकिन यहाँ जैसे जैसे हाइट कम होगी, यानी ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, जी की वैल्यू ज़्यादा हो रही, ज़्यादा हो रही, अर्थ पे आके 9.8 हो जाएगी। तो यहाँ इसका ऑप्शन क्या होगा? डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। इसका सेकंड है द वर्क डन विल बी जीरो। द वर्क डन विल बी जीरो कब होगा? कि व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंसेस। अब यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि कौन सा एंगल होगा जब वर्क डन जो है वो जीरो होगा। और आपको पता है कि वर्क डन किसके बराबर होता है? एफ डॉट कॉस थीटा। तो जब 90 होगा तब, क्योंकि 90 पे कॉस की वैल्यू जीरो होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। थर्ड है विच ऑफ द सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट वन। कॉपर है, मरकरी है, एल्युमिनियम है, लेड है। तो इसमें जो सबसे लाइटेस्ट है वो एल्युमिनियम है। अब इसका 4 है कि वाटर फ्रीजेज एट। वाटर कहाँ पे, किस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है? 32 फ़ारेनहाइट। 5 है इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाय। सॉलिड अगर कोई मटेरियल है तो उसमें जब हीट ट्रांसफर होती है तो कैसे होती है? बाय कंडक्शन। इसका 6 पार्ट है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड इज, यानी वुड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है? वो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो वुड की क्या है? 0.08 वाट पर मीटर पर केल्विन। 7 एमसीक्यूज। अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर, यानी एक सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर, वो किसके लिए यूज किया जाता है? क्या मेजर करने के लिए? वॉल्यूम। सी ऑप्शन। 8 है लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर इज। उसका लीस्ट काउंट क्या हो डिजिटल वर्नियर कैलिपर का? 0.01 मिलीमीटर। 9 इसका है अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, यानी जब पोजीशन चेंज होती है तो उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 10th है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। सी ऑप्शन। 11 है कि टू इक्वल बट पैरेलल फोर्सेस, यानी फोर्सेस इक्वल हैं पैरेलल भी हैं, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूसेस। उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट प्रोड्यूस होगा। किसकी वजह से? उसका ऑप्शन क्या होगा? टार्क है, इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, या कपल। उसका बी ऑप्शन है अ कपल। इसका लास्ट एमसीक्यूज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट, कहाँ पे ख़त्म होती है? इन्फिनिटी पे। उसका ऑप्शन क्या है? बी। जी, ये ग्रुप वन का पेपर है। इसका पार्ट वन क्या है, जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। और हर जो है ना क्वेश्चन में आपने 5 पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं 8 में से। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाट इज मेजरिंग सिलेंडर, राइट इट्स यूजेस। अब मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, ये आप देखिए, आपकी सिलेबस इस टाइम पे सबके कवर हैं, तो मैं मतलब इतना डीपली नहीं समझा रही। अगर आपको समझ नहीं आई किसी क्वेश्चन की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अ मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर, यानी जिस सिलेंडर से हम मेजर करते हैं वो क्या होता है? या तो ग्लास का होता है या प्लास्टिक होता है। इट हैज़ अ स्केल, इसके ऊपर स्केल लगा होता है अलॉन्ग इट्स लेंथ, लंबाई के रूप में। डेट इंडिकेट, जो क्या शो करता है? वॉल्यूम इन मिलीमीटर। मेजरिंग सिलेंडर हैव डिफरेंट कैपेसिटीज, यानी उसकी डिफरेंट क्या है? 100 से लेके 2500, यानी 100 से लेके 2500 मिलीलीटर तक है। दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, यानी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? लिक्विड का वॉल्यूम और पाउडर सब्सटेंस। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है
इसका सेकंड कि डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स। अब सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, यानी हम किसकी स्टडी? एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। और किस में पढ़ते हैं? वो एटॉमिक फिजिक्स में। इसका थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ टू यूज अ स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच को कैसे यूज किया जाता है? स्टॉप वॉच, अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज अ नॉब, यानी मैकेनिकल दो होती हैं, एक मैकेनिकल होती है, एक डिजिटल होती है स्टॉप वॉच। तो यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं? मैकेनिकल को। मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब, इट कैन बी यूज, वो जो नॉब है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? इट कैन बी यूज एज अ स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट बटन। द वॉच स्टार्ट, कब स्टार्ट होगी? व्हेन द नॉब इज प्रेस्ड वंस, जब एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। जब दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो क्या होगा? स्टॉप हो जाएगी। जब तीसरी दफ़ा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो ज़ीरो पे आ जाएगी, न्यूट्रल। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि व्हेन प्रेस्ड, स्टार्ट में व्हेन द नॉब इज प्रेस्ड वन, क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन प्रेस्ड सेकेंड टाइम इट स्टॉप्स द वॉच, व्हाइल थर्ड टाइम प्रेस ब्रिंग द नीडल बैक टू ज़ीरो पोजीशन इन मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अब इसका जी क्वेश्चन नंबर है 4, डिफाइन रैंडम मोशन एंड राइट वन एग्जांपल। अब देखिए यहाँ तो मैंने आपको इसलिए लिख के दिया है कि आप ढूंढते ना रहे, मैं इस तरह आपको अगर क्वेश्चन पेपर दे दूँ तो जो आपने खुद अपने बुक से तैयारी की हुई है, मतलब किसी की डेफिनेशन याद की हुई है, कोई क्वेश्चन याद किया हुआ, तो आप बेशक वो कर लें। अगर आपको ये आसान लगती है तो इस यहाँ से कर लें। अब रैंडम मोशन क्या है? द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। एग्जांपल क्या है? द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स की जो मोशन होती है इरेगुलर होती है, एंड बर्ड्स इज रैंडम मोशन। क्वेश्चन नंबर है 5, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर्स। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दो चीज़ में डिफरेंशिएट करें, तो अगर तो हाल ही आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है तो फिर तो आप पहले एक ही डेफिनेशन लिख लें या दूसरे की। अगर आपने उसके डिफरेंशिएट के मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट लिखने हैं तो आप सेंटर में लाइन लगाएं और फिर करें। अब स्केलर क्या होता है? स्केलर इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, यानी स्केलर कौन सी क्वांटिटी है जिनको डिस्क्राइब किया जाता है सिर्फ मैग्नीट्यूड से। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी वेक्टर के साथ शो करते हैं डायरेक्शन भी। अब इसकी स्केलर की एग्जांपल क्या है? मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर। और सिमिलरली वेक्टर की क्या है कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स, टॉर्क एंड मोमेंटम आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 6, डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है कि अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अगर उसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर और टाइम उसका लगा मतलब हाफ और कह सकते हैं, यानी अगर उसने 10 मीटर आधे घंटे में किया तो अगले आधे घंटे में भी 10 मीटर करे, अगले आधे घंटे में भी फिर 10 मीटर करे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो टाइम का वक्फा हो वो भी इक्वल हो। हाउएवर शॉर्ट इंटरवल में भी, बेशक टाइम ऑफ इंटरवल बेशक शॉर्ट हो, 1 सेकेंड हो, आधा सेकेंड हो, ठीक है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे। नेक्स्ट है कि डिफाइन मोमेंटम एंड राइट इट्स यूनिट। अब मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस, किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को किससे शो करते हैं? पी से। तो मोमेंटम पी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एम एंड वेलोसिटी वी, दस पी इज इक्वल टू एम बी। अब इसकी क्वांटिटी कौन सी है? जितने आप स्टेप लिखेंगे, जितनी आप हेडिंग देंगे, इतना अच्छा असर पड़ेगा। क्वांटिटी क्या है? इट इज़ अ स्केल वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या है? ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम इसके है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या इसको न्यूटन सेकेंड से भी शो करते हैं। हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी, यानी इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट रजिस्ट, यानी रोकता है एनी चेंज, किसी बॉडी, यानी उस बॉडी की किसी भी पोजीशन उसकी की चेंज को रोकता है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो उसको मूव नहीं होने देता, अगर वो मूव कर रहा है तो वो क्या करता है? उसको
रोकता नहीं है। तो यहाँ पे टू चेंज जस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, कोई भी इसकी स्टेट हो, रेस्ट हो या वो रेस्ट की हालत में हो या मोशन की हालत में हो। क्वेश्चन नंबर है 3, उसके भी आपने 8 पार्ट हैं, 5 करने हैं। पहला है डिफाइन रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, यानी हम क्या करते हैं, टू टेल रूल से करें या ग्राफिकली तरीके से किस तरह करें, फोर्सेस को हम ऐड करते हैं तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स को हमने डिफाइन करना है कि वो क्या होती है। अ रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स, क्योंकि अगर हम 5 फोर्सेस को भी ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट तो एक ही फोर्स आएगा। सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम अफेक्ट, यानी उसका भी असर अफेक्ट वही होगा, हैज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्स टू बी एडेड, यानी जो हम फोर्सेस ऐड करेंगे उन सब फोर्सेस का जो इफेक्ट होता है वो इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स होता है। अब हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, व्हाट इज meant by rigid body? A rigid body is the one that is not deformed by force or forces acting on it. यानी डिफॉर्म का मतलब है कि अगर उस पर कोई फोर्स लगे, एक फोर्स लगे या ज़्यादा फोर्स लगे तो उसकी शेप चेंज नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल मोमेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ बॉडी इज बैलेंस। एक बॉडी बैलेंस कब होगी, अगर उस पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं, जितना मोमेंट है उसका है, यानी इफ़ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल उसका मोमेंट सम ऑफ क्लॉकवाइज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, जितना उसका मोमेंट क्लॉकवाइज है उतना ही उसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो क्या होगी, तब वो बॉडी बैलेंस होगी। अब हमारा जी अगला है 4, डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में द ग्रेविटेशनल फील्ड becomes weaker and weaker, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वीक से वीक हो जाएगी। कैसे होती है, एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। ज़ाहिर है ज़मीन के पास ग्रेविटेशनल फील्ड जितना हम ज़मीन के करीब होंगे वहाँ पे ज़्यादा होगी। जैसे हम ज़मीन से ऊपर हाइट पे जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कम हो रही है, वीक हो रही है। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, यानी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर द ग्रेविटेशनल पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पे इसकी जो वैल्यू होगी, एट देखो एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी लिख दो या अर्थ एक्सेलरेशन लिख दो, एक ही बात है। अगर आप यहाँ पे खाली जी भी लिख दें, अर्थ एक्सेलरेशन ना लिखें तब भी ठीक है। यहाँ दोबारा क्या कि एट एनी प्लेस, किसी भी जगह इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी, यानी किसी भी जगह जाएं तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, जी की, क्योंकि एट डेट उस पॉइंट पे नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 10 न्यूटन पर किलोग्राम। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 5, व्हाट इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी व्हाट इज जीपीएस। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको हम जीपीएस से उसका अब्रीविएशन है, इज अ सैटेलाइट नेविगेशन, यानी ये जो सिस्टम है ये किस में हेल्प भी किस में करता है, इट हेल्प्स टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर, यानी कि इस सिस्टम से हम किसी बॉडी की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है, जो कहाँ लैंड पे है, सी समंदर में है, ज़मीन में है, यानी ऑन लैंड एंड ऑन द सी और इन द एयर। जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट, दी सैटेलाइट रिवॉल्व, यानी जीपीएस किस पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट है 24 अर्थ सैटेलाइट है, दी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे, यानी एक दिन में 2 दफ़ा, विद द स्पीड ऑफ, उनकी स्पीड क्या होती है 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन है आगे हमारा 6, डिफाइन आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
अब यहाँ डिफाइन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सैटेलाइट, अब देखो ये आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं अब यहाँ इतना डीपली नहीं समझा रही आपको। तो अब आपकी मर्जी है, तो ये वाले लिख लो, इनके आंसर आपकी मर्जी है, जो आपने याद किए वो वाले लिख लो। डिफाइन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, साइंटिस्ट हैव सेंड मैनी ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस, यानी साइंसदानों ने कई ऑब्जेक्ट सेंड किए हुए हैं स्पेस में। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और उनमें से कुछ जो है अर्थ के अराउंड जो है वो मूव कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। 7 क्वेश्चन है, राइट ऐसे यूनिट ऑफ पावर आल्सो डिफाइंड इट। ऐसे यूनिट ऑफ पावर क्या है? वाट। वाट की डेफिनेशन क्या है? द पावर ऑफ अ बॉडी इज 1 वाट, यानी 1 वाट कब होगी? इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल्स पर सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन है 8 है, डिफाइन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है? कि एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम हैज आउटपुट। ज़ाहिर है एक सिस्टम से भी जो कुछ मिलेगा उसका आउटपुट मिलेगा। इज द टोटल एनर्जी गिवन टू इट हैज इनपुट, यानी अब यहाँ एफिशिएंसी क्या होती है, दोबारा देखें। इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम हैज इनपुट इज द टोटल एनर्जी गिवन टू इट हैज इनपुट, यानी हम क्या करेंगे, ऊपर क्या लगाते हैं? आउटपुट, और नीचे क्या लगाते हैं? इनपुट। तो जो उसका आंसर आता है वो इसकी एफिशिएंसी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4। इसके भी 8 पार्ट होंगे, आपने उनमें से भी कितने करने हैं? 5। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का, कि डिफाइन डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एंड राइट इट्स फार्मूला। आपने एक तो करना है कि डेंसिटी को डिफाइन करना है, फिर उसका फार्मूला भी लिखना है, और इसकी एसआई यूनिट भी बतानी है। तो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। फार्मूला क्या है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या है? यूनिट इसकी है, जैसे यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी किलोग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। क्वेश्चन है सेकंड, व्हाई अ वुडन ब्लॉक फ्लोट ऑन वाटर। अ वुडन ब्लॉक फ्लोट ऑन वाटर, इट इज बिकॉज द वेट ऑन, जो वेट होगा उसका, द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। कैसे? अब यहाँ कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है? अब बॉडी फ्लोट, यानी बॉडी कब तैरती है? इफ इट डिस्प्लेसेस वाटर, जब बॉडी को इमर्स किया जाता है पानी में, तो ज़ाहिर है वाटर वहाँ से डिस्प्लेस होता है, तो फिर बॉडी अंदर जाती है। डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, अगर इतना वाटर डिस्प्लेस हो जितना उसका वजन है, व्हेन इट इज़ पार्शली या कंप्लीटली इमर्स इन इट, यानी जब वो बेशक उसका थोड़ा सा हिस्सा अंदर हो पानी के या कंप्लीट हिस्सा हो पानी हो, तो अगर उसका उसकी इक्वल हो वजन, जितना पानी वाटर डिस्प्लेस हुआ उस बॉडी का, तो तब वो बॉडी क्या होती है? फ्लोट करती है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है कि स्टेट द 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब पहले क्या है, यहाँ पे देखें कि फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन थर्मोमीटर, थर्मल एक्सपेंशन इज यूज, किसके लिए यूज़ की जाती है? इन टेम्परेचर मेजरमेंट। सेकंड क्या है कि ओपनिंग द मेटेलिक कैप ऑफ अ बोतल। अब देखिए अक्सर आप ये करते हैं कि एक ये बोतल हम यूज़ करते हैं, कोई भी बोतल है, तो अगर उसका ढक्कन नहीं खुलता तो हम क्या करते हैं कि उसका जो आगे ढक्कन है गर्म पानी में डाल देते हैं, तो वो आसानी से खुल जाता है। तो यही चीज़ है कि टू ओपन द कैप ऑफ बोतल दैट इज़ टाइट एनफ, वो इतनी ज़्यादा टाइट है, इमर्स इसको क्या करो? डिप करो इट इन हॉट वाटर, गर्म पानी में, यानी हॉट वाटर में डिप करें फॉर अ मिनट और सो, यानी 1 मिनट के लिए करो या कुछ इससे ज़्यादा करो। मेटल कैप एक्सपैंड, वो एक्सपैंड हो जाता है, एंड बिकम क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। इट वुड नाउ बी इजी टू टर्न इट टू ओपन, अब उसको आसानी से घुमाया जा सकता है और ओपन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसका 4, डिफाइन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस में क्या है? 1 सेल्सियस स्केल, द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड। अब 1 सेल्सियस है, उसका जो इंटरवल है अपर और लोअर का, वो क्या है? पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, यानी उसके
100 पार्ट्स की हुई हैं, जो लोअर पॉइंट उसका जो पॉइंट होगा वो 0 सेल्सियस होगा और अपर जो होगा वो 100 सेल्सियस होगा। अब केल्विन स्केल में देखें, 1 Kelvin scale is interval between lower and upper fixed point is divided into 100 equal parts. Thus, a change in 1 Celsius, अगर हम किसी में एक चेंज करेंगे 1 Celsius चेंज करेंगे तो समझिए कि आपने 1 Kelvin चेंज किया है, तो इसलिए दस अ चेंज इन 1 Celsius इज इक्वल टू अ चेंज ऑफ 1 Kelvin. What is thermometer? Question number 5. Why mercury is preferred as a thermometer substance? अब कहते हैं कि थर्मामीटर क्या है और मरकरी को क्यों मतलब तरजीह दी जाती है, किस में यूज़ करें। अ थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, यानी किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो क्या चीज़ यूज़ की जाती है, थर्मामीटर। अब यहाँ पे मरकरी इज प्रेफर्ड हैज थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी इसका क्यों इसी का सब्सटेंस थर्मामीटर का मरकरी कहते हैं, ये इन इसकी ये प्रॉपर्टीज है इनकी वजह से। नंबर 1 क्या है कि इट इज़ इजीली विजिबल, ये आसानी से नजर आ सकती है। इट हैज़ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, जब इसकी एक्सपेंशन होती है तो ये नहीं होती कि साइडों से ऊपर चला जाए, सेंटर में दरमियान हो या सेंटर से ऊपर चला जाए, साइडों से नीचे हो। इसकी एक्सपेंशन क्या कैसे होती है, यूनिफॉर्म होती है। इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। 4 इसका है कि इट हैज़ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आगे इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से थर्मामीटर में इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन क्या है कि the mode of transfer of heat by vibrating atoms and free electrons in solid from hot to cold parts of a body is called conduction. यानी अगर एक चीज़ दो बॉडी हैं तो एक क्या है, हॉट है कोल्ड है, जब उनको टच करेंगे तो यहाँ पे साथ क्या होगा, ये या टच नहीं करेंगे, यहाँ ये हॉट बॉडी है, इसको हम थोड़ा सा आगे से हीट अप कर लें तो यहाँ पे ये कैसे कंडक्शन होगी, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके जो उसका पार्ट होगा उससे कोल्ड पार्ट में जाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी फ्रॉम कहाँ से, हॉट प्लेसेस, यानी उसके पूरे मॉलिक्यूल मूव करेंगे, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेसेस टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट द नेम्स ऑफ 4 फेसेस ऑफ लेस्ली क्यूब। अब इसकी 4 फेसेस क्या हैं। नंबर 1 शाइनिंग सिल्वर सरफेस, डल ब्लैक सरफेस, वाइट सरफेस और 4 क्या है, कलर्ड सरफेस। क्वेश्चन हमारा इस 4 का लास्ट 8 पार्ट है। वाई डज ए कप ऑफ हॉट टी, यानी चाय का एक कप है वो बिकम कोल्ड, ठंडा हो जाता है आफ्टर सम टाइम, यानी चाय का एक कप कुछ टाइम के बाद ठंडा हो जाता है, क्यों हो जाता है। इसका आंसर है कि सिंस थर्मल एनर्जी, थर्मल मीन हीट एनर्जी, सिंस थर्मल एनर्जी ऑफ हॉट बॉडीज फ्लोज टू कोल्ड बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस के मुताबिक अ कप ऑफ हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम। थर्मल एनर्जी ऑफ कप, जो थर्मल एनर्जी होगी किसकी, कप की, थर्मल एनर्जी ऑफ कप ट्रांसफर टू एयर। अब जी देखिए इसका क्वेश्चन जो है इस पेपर का पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन का आ गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, तीनों के ए बी पार्ट होते हैं और उनमें से आपने क्या करने होते हैं, 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी पार्ट है। मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि ये किधर किधर क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए पार्ट है, वो था स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपको पेज नंबर 60 पे मिलेगा। उसका बी पार्ट है, प्रॉब्लम है 2.6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है कि व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी डिराइव इट्स इक्वेशन, यानी उसकी इक्वेशन को भी ड्राइव करना है, तो यहाँ पे सेकंड का ये पेज नंबर 121 पे है।
6 का बी पार्ट है, प्रॉब्लम है 4.5। 7 का ए पार्ट है कि हाउ वी कैन यूज कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर इन हाउसेज, एक्सप्लेन इट। ये आपका टॉपिक है पेज नंबर 198 पे। इसका बी पार्ट एक एग्जांपल है 7.4। मैंने आपको कहा था कि लास्ट में आपको पता चलेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन की जो है ना स्कीम कैसे है। तो यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, तीसरा क्वेश्चन ये बन गया। अब आप देखिए कि 2 और 3 को करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, 4 6 को करेंगे तो आप एक क्वेश्चन हो जाएगा, 7 9 को करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप 2 3 4 6 अगर ये 4 चैप्टर अच्छी तरह करें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन टाइप हो सकते हैं, बाकी आप शॉर्ट कर लें, ठीक। लेकिन अगर आपका इतना स्टेमिना है तो आप बेशक ये 6 चैप्टर तैयार कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन किसी में से कोई पार्ट मतलब भूल भी सकता है उस वक़्त। तो ये मैंने आपको बताया कि ये आपकी एक किस्म की स्कीम है कि टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं। तो यहाँ एक इसमें से आएगा 3 2 में से, और एक 6 4 में से, और एक 9 7 में से। तो ये हमारा पेपर था 2023 पार्ट 1। इंशाल्लाह उसके बाद पार्ट 2 करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।